नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ एक नई बात, एक नया विचार लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं अपने विचारों को और ज़्यादा परिपक्व कर सकूँगी, आप सभी के सामने एक नई बात प्रस्तुत कर सकूँगी। आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो बहुत पसंद किया और संस्कारों के संबंध में बात करने की बात कही। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो संस्कार हैं वो रीति रिवाज में बदल गए हैं। तो आज के बच्चों को, युवाओं को जब हम ये रीति रिवाज करने को बोलते हैं तो वो पाखंड या ढोंग कहते हैं। तो इन रीति रिवाजों को पाखंड या ढोंग में परिवर्तित न होने दें, उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को बताने की कोशिश करें। पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे कि विज्ञान को समझे या मनोविज्ञान को समझे। आज तो साइंस है, साइंस के बाद जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक तथ्य है। तो बच्चों के सामने इन संस्कारों के वैज्ञानिक तथ्य को, मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रस्तुत करें, उदाहरण लेके आए विज्ञान के, डॉक्टर्स के, तो निश्चित ही बच्चे और युवा हमारी बात को मानेंगे। तो आइए, आप सभी का मेरा आह्वान है, आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने इन संस्कारों के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य को समझे, मनोवैज्ञानिक बात को समझे। तो संस्कारों की मैंने चर्चा की। संस्कार सुसंस्कृत करना भी है। बच्चे को व्यवहार के प्रतिमान सिखाकर अपने समाज के अनुरूप उसके मूल्यों में ढालकर उसे सुसंस्कृत बनाना। बहुत सारे संस्कार बताए गए, कहीं 48 संस्कार है, कहीं 25 संस्कार है। सामान्यतः हमारे धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है और इनमें से 3-4 तो जन्म से पूर्व के ही हैं। अब वो उसमें से मैं शुरू के 2 आपको पहले समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, मालूम तो आप सभी को है। पहला है गर्भाधान और दूसरा है पुंसवन। इनको मिला के मैं आपको बताना चाहूंगी। गर्भाधान यानी गर्भ का धारण होना। पहले ये मुहूर्त में होते थे, अब उस मुहूर्त को छोड़ दीजिए आज के वैज्ञानिक युग में। हालांकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, पर हम उसको उतना वैज्ञानिक ना अगर माने तो उस बात को छोड़ दीजिए। परंतु इस बात को ध्यान में रखिए जो मनोवैज्ञानिक है। तो गर्भाधान सिर्फ एक जैविक कार्य नहीं है, यानी दंपति के लिए, दाम्पत्य संबंध निभाने के लिए यह केवल बायोलॉजिकल नीड नहीं है, बल्कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव जब होता है, अच्छे सुखद वातावरण में जब पति पत्नी रहते हैं, तभी स्वस्थ और सुंदर व्यक्तित्व का बीज जन्म लेता है। उसके बाद आती है पुंसवन संस्कार। इसके भी शाब्दिक अर्थ को आप छोड़ दें। यह संस्कार हमारे यहाँ अधिकतर 3-4 महीने में प्रारंभ होता है। 3-4 महीने की डॉक्टर की सलाह सुनिए। अगर 3रा महीना शुरू हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेड रेस्ट कीजिए, ध्यान रखिए, डॉक्टर बोलता है, यही हमारा संस्कार कहता है। ये संस्कार 3 या 4 महीने में शुरू हो जाता है। इस संस्कार में कुछ मंत्र होंगे, कुछ पूजा होगी, और आप समझते हैं कि सदैव ही पूजा हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। पूजा से घर का वातावरण सकारात्मक भाव से बनता है। 4 लोग इकट्ठे होते हैं जो अच्छे भाव से आपको देखते हैं, अच्छा भाव लेकर गर्भवती स्त्री के पास आते हैं। उन भावों का समावेश गर्भवती स्त्री में होता है। सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो सारा वातावरण उसे सुरक्षित करता है। गर्भवती स्त्री समझती है कि मेरे और मेरे बच्चे की सुरक्षा करने के लिए परिवार, सारे नाते रिश्तेदार सब मौजूद हैं,
अब मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही सुरक्षित होकर मैं अपने इस गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण कर सकूंगी। ये सुरक्षा की भावना, ये हमारा संस्कार है। और वैज्ञानिक की भाषा में कहें तो इस प्रकार का वातावरण घर में होता है, तभी स्त्री स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। यानी स्त्री की सुरक्षा, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, सुखद वातावरण, सुरक्षा का वातावरण, स्त्री की मानसिक दशा, उसकी मनोदशा, उसका अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, सुस्वाद भोजन, उसके साथ धर्म की बातें, उसके साथ नैतिकता की बातें, उसके साथ उसके मन की बातें, ये सब बातें करने से, एक सुखद वातावरण देने से स्त्री खुश रहती है। घर में सुख का वातावरण, घर में अच्छा वातावरण होता है। और जो बीज संस्कारित हो रहा है, जो बीज पनप रहा है, जो बीज विकसित हो रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तीसरे या चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु का विचार तंत्र विकसित होने लगता है। जब वो अच्छे वातावरण, अच्छी मनोदशा, माँ की अच्छी बातें गर्भवती स्त्री के माध्यम से, अपनी माँ के माध्यम से सुनता है, तो उसके अंदर भी उन सभी गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। उन सब बातों को वो सुनने लगता है, तो उसी प्रकार के भाव, उसी प्रकार की दशाएं, उसी प्रकार के विचार उसके होते हैं। आपने अभिमन्यु का उदाहरण सबको पता है, शिवाजी का उदाहरण सबको पता है, मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस विषय में एक अध्ययन किया है डॉक्टर अर्नोल्ड शिबेल ने। उसका कहना है कि गर्भवती स्त्री यदि आधे घंटे के लिए भी विलाप करती है, यानी रोती है, या क्रोधित होती है, तो उस आधे घंटे में बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है। ध्यान दीजिए, मानसिक विकास रुक जाता है, और ऐसे में कम बुद्धि वाले बच्चों का जन्म होता है। अब कम बुद्धि वाले बच्चे आप समझते हैं, स्पेस्टिक बच्चे कहला सकते हैं, मानसिक विकलांग हो सकते हैं, या अन्य प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं कम हो सकती हैं। है ना वैज्ञानिक सच कि हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए? तो पुंसवन संस्कार हम सबको ये समझाता है, हम सबको ये बताता है कि पति पत्नी के साथ साथ समस्त परिवार का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि स्त्री की मनोदशा, उसके विचार, उसका ज्ञान अज्ञान, उसका धर्म अधर्म, उसका आहार पौष्टिक या अपौष्टिक, उसके विचार, उसको सुनाने वाली बातें किस प्रकार की हैं, अच्छी हैं, तो अच्छा शिशु का विकास अच्छी तरह से होगा। यानी खान पान के साथ अच्छे विचारों, अच्छी बातों, अच्छी देखने वाली चीज़ों, कई बार चित्र लगा दिए जाते हैं, अच्छी किताबों, यानी विचार के लिए हम जो बातें जो हमारे पुराने घरों में की जाती थी, संयुक्त परिवार में आज भी की जाती हैं, हमारे बुजुर्ग जो आपको बताते थे, वो सभी आज का वैज्ञानिक युग, न्यूरोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक सभी बताते हैं। है ना हमारा वैज्ञानिक धर्म, धर्म की वैज्ञानिकता, उसको तथ्य को समझें और समझाएं, उसी के अनुरूप पालन करें, पति पत्नी सुख से रहें, खुशी से रहें, और एक अच्छी संतान को ही ना जन्म दे, एक अच्छे भविष्य को जन्म देंगे आप। और इस भविष्य को सुंदर बनाना आप सबके, हम परिवारों के हाथ में है। आइए अपने धर्म की इस वैज्ञानिकता पर गर्व करें और अपने भारतीय होने पर गर्व करें। नमस्कार, फिर मिलती हूँ।